और दोस्तों आज मैं एक श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहा हूँ, एक सीरीज शुरुआत करने जा रहा हूँ। आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है। और स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए, प्रिपरेशन करने का फंडामेंटल क्या होता है। और जो भी बिगिनर हैं, जो भी नए बच्चे हैं, जो एक्चुअली में स्टेप बाय स्टेप मेंटरशिप चाहते हैं, उनके लिए पूरी सीरीज है। और इसके लिए आपको मेरा चैनल ओजांग सर लाइव यूट्यूब चैनल, उसको आपको सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ आपको जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो जोड़नी पड़ेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं चाहूंगा कि जब शुरुआत करते हैं तो एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ करते हैं। और मैं चाहूंगा कि जो मैं बातें आपको बता रहा हूं उसको आप लिखो और अपनी जिंदगी में उतारो, मुझसे डिस्कस करो कि सर मेरे अंदर ये चीज है और मेरे अंदर ये चीज नहीं है। तो बहुत जो गंभीर स्टूडेंट हैं वो सभी कुछ वो यहां आ सकते हैं। इसीलिए मैंने एक नया चैनल शुरू किया, ओजांग सर लाइव का चैनल। वो इसीलिए क्योंकि यहां पर मुझे ऊर्जावान, जोशीले, अपने सपनों को लेकर पागल स्टूडेंट मुझे चाहिए। अगर आप अपने सपनों को लेकर पागल हैं, जुनूनी है, तो लिखिए यस सर मैं वही हूं। लिखिए कमेंट बॉक्स में यस सर मैं वही हूं, ताकि मुझे भी पता चले कि जिन लोगों को मैं संबोधित कर रहा हूं, जिन लोगों को मैं अब सिखाने जा रहा हूं, पूरी ये सीरीज है जो धीरे धीरे चलेगी। आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है। और व्यक्तित्व कैसे बनाया जाता है और व्यक्तित्व होता क्या है, उसके कितने आयाम होते हैं, ये सभी कुछ आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अगर आपके अंदर जोश है, अगर आप जुनून है, तो लिखिए यस सर हमारे अंदर वो जुनून है। लिखकर मुझे भेजिए। और बड़ी संख्या में संकोच नहीं करना है और बहुत पॉजिटिव स्टूडेंट को यहां पर जुड़े रहना है जो यहां सीखने आए। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उसी ऊर्जा के साथ, उसी मेंटरशिप के साथ, कौन बनेगा आईएएस ऑफिसर। यानी वो ट्रेड्स क्या है जिसको मैं बार बार आपने मेरे मुंह से सुना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, यानी प्रशासनिक अभियोग्यता। और प्रशासनिक अभियोग्यता क्या होती है, कैसे काम करती है, और आपको अपने अंदर कौन से जुनून और कौन से नए नए क्षमताओं को लाना पड़ेगा, ये पूरी श्रृंखला रोज के रोज चलती रहेगी और आप इससे बहुत लाभान्वित होने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओजांग गुरुकुल ने एक नई परंपरा शुरू की है। आज नोएडा कैंपस में जो जोश है, जो जुनून है, और हर सुबह से शाम तक जो सीखने का एक जज्बा है गुरुकुल में, वो हमें एक नई दुनिया में लेके जा रहा है, एक नए डायमेंशन में लेके जा रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि बच्चे जिस तरह से एक परिवार के रूप में यहाँ जुड़े हुए हैं, जो वो अपनी चीजों पे फाइट कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, सीख रहे हैं गुरुकुल में, वो सब कुछ यहाँ पर आपको उपलब्ध हो सकता है। अगर आप भी उसी गुरुकुल के जोश और जुनून के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 18 दिसंबर से जुड़ जाइए। जो 8750711100 का नंबर है, उस पर आप कॉल करिए और हमसे आप बताइए कि हमें क्या चीजें करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। हम यहां पर अपनी बात करते हैं। और जिन बच्चों को थोड़ी भी, जैसे अभी किसी बच्चे ने कहा मुझे क्लास नहीं मिल रही है, तो आप 8750711100 इस पर कॉल करिए और अपनी समस्या वहां मुझे बता दीजिए, और ताकि मैं उसका जो है वो आ, समाधान लेकर आ सकूं। तो 18 दिसंबर से गुरुकुल की शुरुआत हो रही है, आप सभी को यहां आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और अब हम समझते हैं कि और क्या चीजें आज हमारे लिए हैं। तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप रेडी हो तो मैं आज की क्लास शुरू करता हूं। और सबसे बड़ा कि कौन बनेगा आईएएस ऑफिसर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, राइट। और इस उजांग आईएएस उजांग सर लाइव चैनल पर मैं लगातार, ऐप पे लगातार आपको एक एक स्टेप, आपकी एक एक समस्या पर मैं इस पे बात करता जाऊंगा। स्पेशली जो हमारे गुरुकुल के बच्चों को दिक्कतें आई हैं, जो हमने उनका सुधार किया है, जो हमने भी सीखा, जो हमने उन्हें सिखाया, वो सब कुछ एक साथ हम यहाँ पे अब चलेंगे। तो आज हमारा पहला सेगमेंट है, किसको आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। किसको आईएएस की तैयारी करनी चाहिए, ये आज आपको क्लास में बहुत क्लियर हो जाएगा। शुरुआत करता हूं कि व्यक्तित्व क्या होता है। सबसे पहले एक छोटे से सेगमेंट से शुरू करता हूं, और अच्छा लगे तो मुझे बताना कि आखिर किसको आईएएस बनने की शुरुआत, जब आप कहें मुझे तैयारी करनी चाहिए, तो आज की क्लास में आप चेक कर पाएंगे कि किसको आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले। और अगर हम बात कर रहे हैं, ये हमारा ड्रीम है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, और मैंने कहा आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है। आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। और ये बात आप किसी भी एक
विद्वान व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि एकेडमिक्स यूपीएससी में कितने परसेंट रहते, वो कहेगा कोई भी विद्वान कि 40 से 45%, इससे ज्यादा जो आप ये किताबें पढ़ रहे हैं इनका बहुत ज्यादा योगदान नहीं है। कल भी मैंने गुरुकुल में यही बताया कि जो सबसे बड़ी पावर होती है आईएएस ऑफिसर्स की जो तैयारी करते हैं वो होती है अवेयरनेस। वो बहुत जागरूक लोग होते हैं, उनके अंदर जिजीविषा होती है, उनके अंदर जिज्ञासु होती है, क्यूरोसिटी होती है, वो नई से नई चीजों को जानना और समझना चाहते हैं। तो कुछ ट्रेड्स होते हैं, कुछ गुण होते हैं जो आपको आपके शैक्षणिक बैकग्राउंड, जो आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड उससे निकालकर आपको ऑफिसर के लिए तैयार करते हैं। यही कारण है कि जो यूपीएससी में आप देखेंगे बहुत से ऐसे बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो कई बार फेल हो चुके हैं, जो सेकंड डिवीजन वाले होते हैं, जिनके पास बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं होती है, वो भी यूपीएससी को क्रैक कर जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है वो होता है प्रशासनिक अभियोग्यता। और जब आप तैयारी करने जाते हो तो आप कहते हो कि सर मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, तो बेसिकली जब मैं उनसे पूछता हूं कि तैयारी का मतलब क्या, बोले कि मैं प्री कर रहा हूं, मैं मेंस कर रहा हूं, इसके बाद मैं इंटरव्यू करूंगा। इसी तरह से आप बात करते हैं। और सर मैं 2025 के लिए तैयारी कर रहा हूं, सर मैं 2026 के लिए तैयारी कर रहा हूं। तो बेसिकली तैयारी का उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि किसी तरीके से सिलेबस पूरा करना है, किताबें पूरी करनी है, ये सारी चीजें आपको यहां पर बात करनी है। लेकिन आप भूल गए कि आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है। सभी लोग लिख लीजिए, ये ओजांग सर का कोट है। और अगर आप धीरे धीरे आप आ जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि यही जीवन का सबसे बड़ी फिलॉसफी है। अब सवाल है कि ये व्यक्तित्व क्या होता है, ये व्यक्ति क्या होता है। तो एक सिंपल सा फंडा है कि व्यक्ति के रूप में आपने किसी परिवार में जन्म लिया, किसी जाति में जन्म लिया, किसी धर्म में जन्म लिया, किसी भाषा, खास भाषा बोलने वाले परिवार में जन्म लिया है। तो व्यक्ति में जो आपकी पहचान है वो आपके माता पिता, आपके पति, आपके जो है साथ के लोगों से आपकी पहचान है। व्यक्तित्व स्वयं निर्मित किया जाता है और व्यक्तित्व निर्मित होता है, इसका निर्माण होता है, ये हमें कोई भी गिफ्ट नहीं दे सकता। मान लीजिए आप किसी कोचिंग में गए और आपने कहा सर आईएएस बना दो। मेरे पास बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, मैं तो ये बहुत प्रैक्टिकल आपसे बात कर रहा हूं। सर आप ऐसा क्या पढ़ाएंगे कि मैं आईएएस बन जाऊं? सर आईएएस बनना है मेरे को। सर मुझे आईएएस बना देंगे क्या आप? ठीक है, मैं आपके पास आ जाऊं तो गारंटी है कि आईएएस बन जाएंगे? इस तरह के आप प्रश्न पूछते हैं। एक बात याद रखिएगा कि व्यक्तित्व निर्माण जो है वो गुरु आपको मार्गदर्शन देता है, लेकिन व्यक्तित्व निर्माण एक बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है और बहुत से लोग ये पेन नहीं ले पाते हैं। और संसार का सिद्धांत है नो पेन नो गेन। आप अगर गेन करना चाहते हो, आप इस समाज में बिल्कुल आईएएस ऑफिसर की तरह रहना चाहते हो, अपने माता पिता को सम्मान देना चाहते हो, तो आपको वो पेन बियर करना पड़ेगा। और लेकिन दुर्भाग्य से बहुत बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है जो आईएएस बनने का सपना तो देख रहे हैं, जो व्यक्तित्व निर्माण करना तो चाहते हैं, लेकिन कभी भी वो याद रखिएगा कि वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं, वो वहां पर फंस के रह जाते हैं, वो कभी आगे नहीं जा पाते क्योंकि वो पेन को बियर नहीं कर पाते। इस पूरी प्रक्रिया में पेन को बियर करना पड़ेगा। और आपको ये समझाने के लिए आज आपको एक छोटी सी रियल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। अगर आप इसके साथ अपने आप को नरेट कर सकें तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो लेट्स स्टार्ट। हम यहां पर अब शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं और देखिएगा क्या होता है। एक लड़का था, वो आईएएस की तैयारी कर रहा था, ठीक है। अचानक से क्या हुआ कि वो फेल कर गया, वो उसका प्रीलिम्स फेल हो गया। अब जब वो फेल हो गया तो उसको रास्ता नहीं दिखा, उससे लगा कि अब मेरा जीवन समाप्त हो गया है, मेरे जीवन में कुछ भी कोई भी चीज नहीं बची है। अब शायद मैं कभी भी जो है मैं लगातार जो है फेल होता जा, अपने परिवार वालों को क्या जवाब दूंगा, रिश्तेदार को क्या जवाब दूंगा। यूपीएससी नहीं हुआ, लेकिन क्या वो बहुत निराश हो गया, अवसाद में चला गया और वो दूर चला गया। वो अपने जीवन को खत्म करने का सोचने लगा और वो दूर चला गया। जाते जाते वो जब थक हार कर एक जगह बैठा, जब उसका दिमाग शांत हुआ तो उसने देखा कि पास में एक लोहे की जो लोहार जो है वो भट्टी को दहका रहा है, भट्टी को दहका रहा है। मेरी कहानी को समझिएगा। वो भट्टी को दहका रहा है और उसमें उसने एक लोहा डाल दिया। लोहा बिल्कुल रफ है, लोहे का टुकड़ा है, और उसने क्या किया, उठा के उसके अंदर डाल दिया और धौंकनी को चलाना शुरू किया और आग भड़क उठी। तो देख रहे हैं कि वो आग भड़कती जा रही है और वो लोहा उसके अंदर तपाया जा रहा है। लोहा पहले काले रंग का था, लेकिन जब वो आग के संपर्क में आता है तो वो और तपने लगता है और तपने लगता है और धीरे धीरे वो लाल होने लगता है। तो लोहार उस लाल लोहे को निकालता है। पहला स्टेप उसने क्या किया, उसको जला के एकदम राख कर दिया, एकदम लाल कर दिया उसको, कोयले की आग में उसको खूब तपा रहा है।
फिर जब इसको देखा कि दूसरे स्टेप में उसने उसको निकाला और वहां पर वो हथौड़े से उसको पीटने लगा, उसको रख के उसने पीटना शुरू कर दिया, उसके ऊपर चोट पे चोट मारने लगा, खूब मारने लगा, लोहार खूब निर्दयता से पीटने लगा और लगातार उसके ऊपर टन टन की आवाजें आ रही। फिर निकाला, फिर लोहे आग के अंदर डाला, फिर उसको तपाया, फिर हथौड़े से पीट पीट के उसको आकार देना शुरू किया। यहां लोहार एक गुरु के रूप में है और अब उसने क्या किया, उसको पीटना शुरू किया। धीरे धीरे इस लोहे के टुकड़े ने, जिसकी कोई खास वैल्यू थी, उसने क्या किया, एक आकार लेना शुरू किया। धीरे धीरे उस लड़के को दिखाई पड़ा कि ये तो धीरे धीरे एक आकार लेती जा रही है, एक जो है तलवार बनती चली जा रही है। अभी भी लोहार का जो है मन नहीं भरा, निर्दयता से उसने फिर आग में डाला और फिर अब धार की तरफ पीटने लगा। उसको जो किनारे का हिस्सा था उसको और ज्यादा पतला करने लगा, पीटता चला जा रहा है, पीटता चला जा रहा है और धीरे धीरे अब देखा कि वो किनारे जो लोहे का टुकड़ा था वो शार्प एज में हो गया। अरे अभी भी उस निर्दयी लोहार ने नहीं छोड़ा, उसने फिर से इसको उठाया और जब इसको रूप मिल गया तो फिर इसने उठाया और पत्थर पर उसको घिसना शुरू किया। ये घिसना शुरू किया, उसको धार देना शुरू किया, घिसे जा रहा है, घिसे जा रहा है। ये प्रक्रिया घंटों तक चलती रही। अचानक से वो क्या देखता है लड़का कि थोड़े समय के बाद लोहार के हाथ में एक जबरदस्त शाइनिंग स्वॉर्ड थी, एक जबरदस्त खूबसूरत तलवार थी और यह तलवार युद्ध जीतने के काम आती है। लोहे का एक टुकड़ा एक शानदार हथियार में कन्वर्ट हो गया था, वो हथियार जो किसी योग्य राजा के हाथ में जाने के बाद बड़े से बड़े युद्ध जीतेगी। और वो बेशकीमती तलवार, उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई। जैसे ही वो लोहे के रूप में आगे बढ़ी, वो तपी, वो पिटी, उसके बाद उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई। वो लोहे का टुकड़ा जो कबाड़ से खरीदा गया था, वो लोहे का टुकड़ा राजा ने उसकी बोली लगाई, राजा ने उसको बहुत बेशकीमती कीमत पे उसको खरीदा। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा दोस्तों, बहुत गहरी है ये बात कि यही है व्यक्तित्व निर्माण की वो प्रक्रिया। अगर आप आग में तपने से डर जाएंगे, अगर आप जो है वो चोट खाने से डर जाएंगे, अगर आप अपने आप को ब्रशअप करने से डर जाएंगे, जिंदगी में आप कभी आकार नहीं ले पाएंगे, जिंदगी में मनचाहा शेप नहीं पा पाएंगे, जिंदगी में कभी आप जो बनना चाहते वो नहीं बढ़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये संसार एक बाजार है, इस बाजार में अपनी कीमत नहीं उठा पाएंगे, अपनी कीमत जो है नहीं बढ़ा पाएंगे। और ये संसार में जिसकी जितनी ज्यादा कीमत, यानी वो संसार के लिए जितना वैल्यूएबल है, संसार उसके पीछे उतना ही पागल होता है, उतना ही पागल होता है। लेकिन यह कीमत सबको नहीं मिलती है। जो भी लोग सफल होते हैं उन्हें एक दर्द भरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह बिस्तर सबको अच्छा लगता है, यह नींद सबको अच्छी लगती है, यह वेब सीरीज सबको अच्छी लगती है, हॉलीडेज सबको अच्छे लगते हैं, ब्रेक सबको अच्छे लगते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे मारना सबको अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग जुनूनी होते हैं, जिनके मन में पागलपन होता है, जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल होते हैं, वो सब कुछ अच्छा लगने के बावजूद उसे छोड़ देते हैं, तब जाकर उन्हें कुछ मिलता है। आज की डेट में अगर मैं छोटी सी बात करूं, एक एनिमल मूवी आ रही है और सोशल मीडिया पर अब जो है बॉबी देओल की बड़ी चर्चा हो रही है, कमबैक की चर्चा हो रही है कि ये व्यक्ति जो फिल्में ना मिलने की वजह से अवसाद में चला गया, उसने एक जबरदस्त कमबैक किया, शानदार बॉडी दिखाई है। लेकिन कभी भी आप उसकी स्टडी करोगे तो महीनों तक कड़ी ट्रेनिंग और साथ ही साथ केवल उबला खाना, कार्ब्स ना होना, उसमें तमाम जो केवल प्रोटीन डाइट लेना, एक सख्त अनुशासन का पालन करने के बाद आज आप थिएटर में तालियां बजा रहे हो, आप जो है वो उनको मोटिवेट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि बिगेस्ट कमबैक। तो सवाल है कि वो जो बॉडी प्राप्त की है, वो जो उसने स्टाइल किया है, उसके पीछे उसने महीनों तक जो आम खाना खाना था, जो फैटी फूड खाना, सब उसने छोड़ दिया। जिम में उसने कड़ी मेहनत की, सख्त अनुशासन का पालन किया, अपने जो है कार्ब्स को कट किया। भूख उसको भी लगती होगी, उसको भी लालच आती होगी, वो भी चाहता है सोए, लेकिन कुछ पाने के लिए बड़ी कीमत देनी पड़ती है। हम सफल लोगों के लिए तालियां बजाते हैं, हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, हम कमबैक की बात करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने कमबैक किया है उसने कितनी कड़ी मेहनत की है, कितना त्याग किया है, यह सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, इस कहानी का जो बेसिक फंडामेंटल है, उस बात को याद रखिएगा कि अगर आपको व्यक्तित्व निर्माण करना है तो आपको तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। इस तलवार की कहानी को याद रखिएगा, यह लोहार कोई और नहीं है, तुम्हारा गुरु है। और गुरु अगर क्रूर नहीं होगा, गुरु अगर जो है सख्त अनुशासन नहीं करेगा, तो जीवन में आप कभी आकार नहीं ले पाओगे। तुम मुझे कमेंट में बताओ कि इस लोहे
लोहे के टुकड़े की कीमत ज्यादा है या इस तलवार की कीमत ज्यादा है? बड़े बड़े राजा इस तलवार को खरीदने के लिए अपनी सारी धन दौलत देने के लिए तैयार होते हैं। तुम मुझे बताओ किसकी कीमत ज्यादा है और किसकी कीमत कम है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि लोहे के टुकड़े की कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो लोहे का टुकड़ा इस यही तलवार में, यानी जैसे उसने आकार धारण कर लिया, वो आकार बनते उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई। वो एक लीथल वेपन में कन्वर्ट हो गया, वो सुरक्षा के एक हथियार में कन्वर्ट हो गया। अंदाजा लगाइए कि ये आप हैं, आप एक लोहे के टुकड़े में हैं। अगर आप पेन नहीं बर्दाश्त करेंगे, अगर आप वो आग में तपना बर्दाश्त नहीं करेंगे, पिटना बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप अगर उस लोहे के जो है पत्थर पे रगड़े नहीं जाएंगे, तब तक आप कभी आकार नहीं ले सकते। ये बात आप भी जानते हैं। इसीलिए संसार में बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, लोग समझौता कर लेते, ना भाई हमसे नहीं होगा, इतना पेन हम बियर नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना, अगर मन में आईएएस का सपना आ चुका है, अगर आप अपने आप को इस पूरे समाज में ऊंचे लेवल पे देखना चाहते हैं, एलीट क्लास में जाना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, अपने माता पिता को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आपको ये पेन बियर करना पड़ेगा, आपको ये अनुशासन बियर करना पड़ेगा, आपको व्यक्तित्व निर्माण करना पड़ेगा। इसीलिए व्यक्ति के रूप में हम तैयारी शुरू करते हैं, और अगर तैयारी दिल से करते हैं तो व्यक्तित्व हमारा निर्मित होता है। ये हमारे व्यक्तित्व की बात है, याद रखिएगा। तो यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप में से ये मैसेज अगर सबको समझ में आ गया है तो जीवन में याद रखिएगा कि जो बार बार चोट लग रही है, जो बार बार हमारी घिसाई हो रही है, वो हमारे व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया है, और ये बहुत पेनफुल होने वाली है, बहुत मुश्किल से ये होने वाली है। तो आप सभी का मैं यहां पर एक इस्तकबाल करूंगा, एक बात कहूंगा कि व्यक्तित्व निर्माण बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है, फोकस्ड प्रोसेस होता है। हमारा मन करता है हम कुछ भी बोलें, आप कभी सोशल मीडिया पे कुछ बोल देते हैं, अभी किसी और चीज के बारे में बात हो रही है, आप किसी और चीज के बारे में प्रश्न पूछते हैं, आप यहां होने के बावजूद भी आपका मन कहीं टंगा हुआ है। आपको यहां पर अपने आप को इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर आप ये व्यक्तित्व निर्माण नहीं कर पाते हैं तो भले चाहे आप एथिक्स पढ़िए, आप बायोलॉजी पढ़िए, आप जो है फिजिक्स पढ़िए, इससे कोई लेना देना नहीं होगा जब तक कि वो पढ़ने के बाद आप एक सख्त अनुशासन का हिस्सा नहीं बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, आईएएस की तैयारी उन्हीं को करनी चाहिए जो इस पेन को बियर कर लें, जो गुरुकुल में वही आए, जो इस पेन को बियर कर लें। अभी गुरुकुल में बहुत से आज बच्चों की बहुत डांट पड़ने वाली 10-11 ऐसे बच्चे पकड़ में आए हैं जो रेगुलर लाइब्रेरी नहीं आते हैं। कल जब मैंने जाकर वहां पर आंसर राइटिंग की पद्धतियां सिखाई तो वो नहीं सीख पा रहे थे, वो वहां थे ही नहीं। और ये सबसे बड़ा कारण है कि वो अब कह रहे हैं कि भाई बहुत प्रेशर आ रहा है, हम जो है नहीं पढ़ पाएंगे। अरे बिना प्रेशर के कौन जो है, बिना प्रेशर के तो बच्चा इस दुनिया में जन्म नहीं लेता, बिना प्रेशर के तो कोयला हीरे में नहीं बदलता है, बिना प्रेशर के चूने का पत्थर मार्बल में नहीं कन्वर्ट होता है। संसार प्रेशर से ही बनता है मेरे भाई। अगर दबाव नहीं आएगा तो फिर तुम्हारी कीमत कभी नहीं बढ़ेगी, और तुम्हें अपने अंदर तय करना पड़ेगा। अगर यही कांच होगा, जब दबाव डालोगे कांच बिखर जाएगा, और अंदर अगर हीरा है तो उस पर दबाव डालोगे तो वो बेशकीमती रत्न में परिवर्तित हो जाएगा। तो तय आपको करना है कि दबाव में बिखर जाना है या दबाव में निखर जाना है। जो रास्ता आप चुनोगे, आप आने वाले समय में आपको पता होगा कि काश और अचीवमेंट के बीच में यही फर्क होता है। अगर आपने बिखर जाने के डर से रास्ता छोड़ दिया तो यकीन मानिए, आज जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप इन्हीं के अंडर में काम करने, इन्हीं के आदेशों को मानने के लिए मजबूर हो जाओगे, समझौता कर लोगे जिंदगी से। व्यक्तित्व निर्माण करने का यही एक अवसर है, और इस बार का रिजल्ट हमें बताने वाला है कि बहुत ज्यादा यूथ फर्स्ट अटेम्प्टर इस बार आने वाले हैं, बहुत ज्यादा, जिस तरह का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। तो जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी कम उम्र के हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है। गर्ल्स का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। जो लड़कियां हैं, अगर वो जरा सा भी सीरियस हैं, जरा सा भी तैयारी कर रही हैं, तो उनके लिए एक जबरदस्त अवसर है यहां पर। तो दोस्तों, चिंता नहीं करनी है। अब पहली चीज कि किसे तैयारी करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, एक लाइन में बता देता हूं। किसे तैयारी नहीं करनी चाहिए? तैयारी नहीं करनी चाहिए। ये लिख लीजिए, किसे नहीं करनी चाहिए? जो प्रेशर डील ना कर पाए। इस तैयारी में प्रेशर आएगा ही आएगा, प्रेशर डील ना कर पाए। नंबर 1, जो केवल रौब और रुतबे के लिए तैयारी करना चाहते हैं कि भाई बहुत पैसा मिलेगा, रुतबा होगा, गाड़ी मिलेगी।
जो रौब और रुतबे के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जो फैशन के लिए, कि हाँ बहुत से बच्चे मैंने देखा फैशन के लिए कि मैं दिल्ली जा रहा हूं तैयारी करने के लिए, 1-2 साल वहां पर तैयारी करूंगा, जो फैशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो टाइम पास के लिए कर रहे हैं कि चलो यार थोड़ा सा जी लेते हैं, घर से बाहर निकलेंगे आजादी मिलेगी, बुरा मत मानना लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जो सिर्फ ये सोचते हैं कि पैसा कमाना है, उनके लिए भी ये कोई मोटिवेशन नहीं है। थक जाओगे, क्योंकि इस एग्जाम में इतनी गहराई से पढ़ाई करनी है, इतने तरीके से जाना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको लगता है कि वो तैयारी के नाम पर अपना दहेज बढ़ा लेंगे, ये भी बहुत सच्चाई है, बच्चों से सुनने में आया, या लड़की वाले या लड़कों वालों पे हम दबाव डाल लेंगे कि हमारा लड़का या हमारी लड़की आईएएस की तैयारी कर रही, बहुत विद्वान है, तो इसके लिए भी वो तैयारी शुरू करने के नाम पे वो अपना बैठ जाते हैं, 2-4 किताबें 10 किताबें खरीद लेते हैं, 1-2 महीना पढ़ते हुए दिखाते हैं, सेल्फी उल्फी पोस्ट करते हैं, क्लास अपना जो है कमरे में मैप वैप लगा के उसके सामने फोटो खिंचा देते हैं और उनको लगता है तैयारी चल रही है। तैयारी करने वाला व्यक्ति बेसिकली, तैयारी जो होती है वो किताबों के साथ साथ व्यक्तित्व निर्माण की होती है। आप अपने आप पर कितना कंट्रोल कर रहे हो, हर दिन खुद को बदलने के लिए कितना प्रेरित हो रहे हो, हर दिन खुद को कितना बेटर कर रहे हो, हर दिन खुद को कितना बेटर कर रहे हो, यही तैयारी है बेसिकली। तो तैयारी इन लोगों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो रील्स देखकर रॉब गांटने के लिए, अरे कलेक्टर लिखा होगा मेरी गाड़ी पे, हम भी ऐसे उतरेंगे, इसको डांटेंगे, उसको नौकरी से निकाल देंगे, सपनों में वो आईएएस बनते रहते हैं। आप मुझे बताना सही है कि नहीं? पोस्ट लगाते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, फिर मैप जो मैप के सामने पोस्ट लगा लिया और दिन भर चेक करते रहते हैं कितने लाइक्स आए, दोस्तों को फोन कर, यार तुमने लाइक नहीं किया यार, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, या पढ़ते समय वीडियो बना ली, 4 किताबें सामने रख के उसको 4 कलर से हाईलाइट करके दिखा दिया और उस पर बहुत खुश होते हैं कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। याद रखना, इन लोगों को आईएएस की तैयारी नहीं करनी चाहिए। किसे करनी चाहिए तैयारी, किसे करनी चाहिए, यह ध्यान रखें। सबसे पहले जो खुद को बदलने के लिए तैयार हो, खुद को बदलना है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, गुरुकुल में भी ऐसे बहुत से छात्र छात्राएं आए जिनको पढ़ने का अलग तरीका, जैसे वो नोट्स नहीं बनाते, क्लास में स्मार्ट नोट्स हम डिस्कस करते हैं कि टीचर जो बोल रहा है डिस्कशन को लिखो, एक माइंड मैप उस पर बनाओ, तो वो क्या होता है, वो नहीं करते थे, वो अपना नहीं हमारे गुरुजी तो जब लिखवाते थे तभी हम लिखेंगे, वो ऐसे सुनते रहते थे टुकुर टुकुर। तो यहां हमने बताया कि जो न्यूरो लिंग्विस्टिक होती है उसमें कैसे काम करता है। आप जब सुनते हो तो आपकी मेमोरी केवल कितने % काम करती है, तो आप कैसे सो जाते हो, इसमें ये सारी चीजें हमने उन्हें सिखाई। तो बदलाव के लिए बहुत से लोग तैयार हुए, जैसे उनको आंसर राइटिंग लिखने के लिए, तो वही प्रसंग व्याख्या उपसंहार, थिंकिंग प्रोसेस ही नहीं था कि आप सबसे पहले थिंकिंग प्रोसेस जनरेट करोगे। तो उसमें कई बच्चों ने खुद को बदलाव के साथ स्वीकार कर लिया। कुछ बच्चे थे नहीं हम तो ऐसे ही करते चले, मास्टर साहब हमें ऐसे सिखाए थे, तो वो बदलाव के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि यूपीएससी कैसे चेंज हो रहा है, कैसे उसका पैटर्न चेंज हो रहा है। यूपीएससी हर साल कंपटीशन का लेवल बढ़ाता चला जा रहा है, हर साल कठिन से कठिन होता चला जा रहा है। तो अगर आप बदलाव के लिए तैयार नहीं होगे तो काम नहीं होगा। जैसे किसी बच्चे ने, हमने गुरुकुल में टाइम टेबल दिया कितने बजे आपको सो जाना है, सोने से पहले आपको चक्र ध्यान करना है, हमने ध्यान सिखाया। अब कुछ लोगों ने कहा अरे ठीक है ये सब, हम अपना रात में देर तक सोएंगे। अब वो रात में देर से सो रहे हैं तो सुबह का वो फॉलो नहीं कर पा रहे, योग नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन बाद आप क्लास में क्यों नहीं आए, वो तबीयत खराब थी, ये खराब था। अब उन्होंने उसको बहाना बना लिया है, उनको बहाना बना लिया है कि तबीयत खराब है। अब तबीयत खराब होगी जब आप रात में नींद पूरी नहीं करोगे, सुबह योग अभ्यास नहीं करोगे, मेडिटेशन नहीं करोगे, बॉडी कुछ समय बाद थक जाएगी, 1-2 महीने जोश बना रहता है। तो गुरुकुल में हम इन चीजों का बड़ी बारीकी से ध्यान देते हैं। गुरुकुल में हम एक एक चीज पे, यहां पर खाने सोने ब्रेक में आपको क्या लेना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे स्ट्रेचिंग करनी है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे बच्चे उसे फॉलो करते हैं, क्योंकि हम एक गुरु के रूप में आपको नई नई चीजें बता सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो रिलैक्टेंट होते हैं, जो बदलाव को स्वीकार, बोले हम जैसे हैं ठीक है। तो नतीजा हुआ कि अभी हमने एक ऑल इंडिया टेस्ट कराया, उसमें उनके मार्क्स बहुत कम है। याद रखिएगा, आईएएस की तैयारी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अगर आप अपने एक दिन को कंट्रोल करके रखोगे और अपने दिन को एक व्यक्तित्व के रूप में रखोगे तो अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। और वो बच्चे जो रेगुलर क्लास में आते थे, रेगुलर लाइब्रेरी में आते थे, अचानक से उनके नंबर सबसे टॉप पे चले गए। उन्होंने अपने टीचर की पढ़ाई गई हर बात को सीखा, उन्होंने ज्यादा चिक चिक नहीं की और उसका नतीजा रहा कि वो रिजल्ट में ऊपर रहे। और जिन्होंने बहुत ज्यादा, अरे हमें ये सब नहीं पसंद है, अरे गुरुकुल में बहुत ज्यादा अनुशासन करते हैं, अरे ये सबसे थोड़े न होता है, आई नीड माई ओन टाइम, आई नीड माई पर्सनल टाइम, जब मैंने उनके नाम ढूंढे तो सबसे पता चला सबसे नीचे बैठे हैं। तो एक्चुअली में हर दिन जो हम करते हैं वही व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया है। वो लोहार कॉन्टिन्यूअस हथौड़ा मारता चला जाता है, पसीने से मारता चला जाता है,
तो जब वो पहली बार हथौड़ा मारता है तब भी उतनी ही चोट होती है, वो कांस्टेंट चोट करता चला जाता है, निर्दयता से चोट करता चला जाता है। तो गुरुकुल में हम लगातार चोट करते रहते हैं, लेकिन अगर आप उस चोट को खाने से इनकार कर दो तो आप जीवन में कभी भी बेहतरीन आकार नहीं ले सकते। ये संसार तुम्हारे आकार की पूजा करेगा, ये संसार तुम्हारी कीमत की पूजा करेगा। याद रखिएगा, इतनी ज्यादा भीड़ है, और कम से कम भारत में बहुत भीड़ है, कि अपना एक सम्मानजनक स्थान बनाने के लिए आपको अपने जीवन की समस्त ताकत लगानी पड़ेगी। इस बात को याद रखिएगा। और जिस देश में इतनी भीड़ और संसाधन कम हो, उस देश में पावर कमाना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो आपके व्यक्तित्व पे एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। आप बसों के लिए भी लाइन में लगोगे, ट्रेन के लिए भी लाइन लगोगे, और आप वहां पर बहुत परेशान होने वाले हो। तो आपको ये जो अवसर मिला है, इस पर अपनी जान लगा दीजिए। राइट, ये बात याद रखिएगा। तो जो खुद को बदलना चाहते हैं वो तैयारी करें। आप अपनी आदतों का रोना नहीं रो सकते। कह रहे मुझे वेब सीरीज पसंद है, मैं 4 दिन से ज्यादा पढ़ नहीं पाता, सफोकेशन होती है, आई नीड सम ब्रेक। ये ब्रेक तैयारी में नहीं होता है। आईएएस बन जाओगे, बहुत मस्ती है, आराम से जीवन जियो। जो नई चीजें सीखना चाहते हैं, जैसे बहुत से बच्चे गुरुकुल में आए, उन्हें नोट्स नहीं बनाना आता। अरे हम कहां, पीडीएफ दे दीजिएगा। अच्छा, पीडीएफ दे देंगे, तुम क्या करोगे? वो नए तरीके से रिवीजन नहीं करना चाहते, वो रिवर्स मेथड में नहीं जाना चाहते। तो कई बार हमें भी बड़ा जो है रेजिस्टेंस होता है, आपके साथ भी होता होगा, नई चीजें नहीं सीखना चाहते। हम इसी तरह से, हमारे मास्टर साहब आंसर लिखा है, हम ऐसे लिखेंगे। तो वो नई, अगर आप बदलाव के साथ नहीं बदलोगे तो एक्सटेंट हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, याद रखना। और अगली जो चीज है वो ये कि सपने को जो जुनून में बदल सकते हैं। सपने जो देखा है उसको जुनून में बदल दो। सपने ये लोग देखते हैं, मैं आईएएस बनूंगा, रील्स देखते हैं, मोटिवेशन देखते हैं, मेरे अंदर जज्बा आ रहा है, मैं आईएएस बनूंगा, आज मैंने मोटिवेशनल मूवी देखी है, वो मेरा दिल, कई बच्चों ने मुझसे कहा कि सर वो जब दिल टूट जाएगा तब मैं आईएएस बनूंगा, वो तभी मेरे अंदर जो है वो सत्तू भैया वाली फीलिंग आएगी। अच्छा, तुम ये काम करने के लिए आए हो, मतलब तुम्हारे अंदर खुद की कोई प्रेरणा नहीं है। तो जब तुम्हारे अंदर स्वयं का कोई मोटिवेशन नहीं है तो तुम्हारा व्यक्तित्व कितना खोखला है कि तुम इंतजार कर रहे हो कि कोई एक लड़की तुम्हें प्रेम करे, वो तुम्हें छोड़कर चली जाए, तब तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगा। गाने सुनते हैं, मेरा इंतकाम देखेगी। तुम बदला लेने के लिए आईएएस बन रहे हो या इस राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आईएएस बन रहे हो? अगर मेरा पुराना स्टूडेंट मुझे कुछ सुन रहा होगा तो जानता होगा, मैंने बहुत पहले कहा था कि यह समय भारत का है, यह समय युवाओं का है। आप स्वर्णिम युग में हो, अगर इस समय आप ऑफिसर बनते हो तो राष्ट्र निर्माण में आप बहुत बड़ी भूमिका दे सकते हो। और आज प्रधानमंत्री ने, अगर आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, प्रधानमंत्री ने वही बात कही कि यह समय भारत का है। और मेरा पुराना स्टूडेंट कोई होगा तो मुझे यहां पर मैसेज करे कि मैंने कहा था अगर इस समय तुम आईएएस बनते हो तो इस समय देश के लिए तुम बहुत कुछ कर पाओगे, बहुत कुछ कर पाओगे, याद रखना। तो वो स्टूडेंट जो अपने सपनों को जुनून में बदल सकते हैं वही आईएएस की तैयारी करें, वो जो कड़ी मेहनत कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात वो जो दबाव को बर्दाश्त कर सके, दबाव को बर्दाश्त कर सके। जो दबाव को बर्दाश्त कर सके, प्रेशर को डील कर सके। सर तबीयत खराब हो रही, बहुत, एक बच्ची को मैंने बहुत डांटा गुरुकुल में, क्यों नहीं आ रहे हो? सर बहुत प्रेशर, बहुत टेंशन हो रहा है, कल टेस्ट मेरे 4 नंबर कम हो गए। अरे तुम डीएम बनोगे, तुम्हारे सामने इतना प्रेशर होगा, एक तरफ माफिया का प्रेशर, एक तरफ दंगे हो रहे हैं, कहीं कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी, तुम ऐसे बैठ के अपने फिर क्या करें मम्मी, ये ऐसे ऐसा सिचुएशन हो गया। बहुत व्यक्तित्व तो यही इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी इसीलिए आपसे नंबर नहीं पूछती है, यूपीएससी ये नहीं पूछती कि आप फर्स्ट डिवीजन हो तभी फॉर्म भरो। यूपीएससी कहती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड हो तो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। और दबाव को बर्दाश्त करने में एक लड़की आई, एक दिन मैंने डांट दिया, उसने आना बंद कर दिया, बोलो ओजांग सर ने डांट दिया, मैं नहीं आऊंगी। अरे ओजांग सर ने इसलिए डांटा क्योंकि लोहार अगर लोहे से प्यार कर बैठेगा, अगर वो लोहार लोहे से प्यार कर बैठेगा, मुझे बताओ क्या ये कभी उसको पीट पाएगा? क्या कभी उसको आकार दे पाएगा? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, क्या अगर ये लोहार को दया आ गई कि हाँ इतनी बेदर्दी से मैं इसको पीट रहा हूं, तो क्या कभी ये तलवार आकार ले पाएगी? ये कबाड़ में बेची जाएगी। ये लोहे किलो के हिसाब से, तलवार कभी किलो के हिसाब से नहीं ली जाती। तलवार अपनी नक्काशी, अपनी धार, अपनी जो है वो पहचान की वजह से ली जाती है। राजा उसको अपनी कमर में लगाकर घूमता था। तलवारें शान के रूप में रखी जाती थी, अगर आपको कोई पता होगा। तो अगर आप इस राष्ट्र की धरोहर बनना चाहते हो तो ये दर्द तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये दर्द तुम्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करना पड़ेगा, याद रखना।
तो डरना किस बात का? मैंने कहा भाई तुम गुरुकुल में पढ़ने योग्य नहीं हो। कि जो अपने गुरु की डांट नहीं बर्दाश्त कर सकता, और डांटा किस लिए? क्योंकि आपको बदलना है, आप वो नहीं कर रहे हो जो आपको आईएएस बनने के लिए करना चाहिए। आपको एक शेड्यूल फॉलो करना है, आपको नियमित रहना है। तो गुरुकुल तो सख्त अनुशासन का नाम है। गुरुकुल में वो लोग कतई ना आए जो बहुत ममाज बॉय या ममाज गर्ल, डैडीज गर्ल हो, जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो, क्योंकि ये एग्जाम आपको कठोरतम बना देगा। इतना जटिल और इतनी प्रक्रिया इसकी कठिन है कि अंदर से आप ना लोगों के ताने सुन सुन के, लोगों की जो है आलोचनाएं सुन सुन के, अपनों का चेहरा देख देख के तुम अंदर से पत्थर हो जाओगे, निर्मम हो जाओगे। तब तुम्हें लगेगा तुम्हारा ज्ञान आगे बढ़ रहा है, तब तुम्हें पता चलेगा एक आईएएस बनने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और आज गुरु की डांट बर्दाश्त कर लो, कल जब ये जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जब तुम्हें ताने मारेंगे, गया था दिल्ली तैयारी करने, अरे गई थी कहीं इधर उधर घूम रही होगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि ताने किसे कहते हैं। तब तुम्हें पता चलेगा ये समाज के लोग तुम्हें चीर चीर नोच नोच के कैसे खाते हैं। तब तुम्हें पता चलेगा कि शरीर ही नहीं आत्मा भी मर जाती है कई बार। इतनी जो है वो तुम्हें तकलीफ होगी, इनके जो बातें चुभेंगी, इतना सुनाएंगे इतना सुनाएंगे। अरे कहां पढ़ रही है, शादी कर देते हैं, तेरा तो अभी एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट में हुआ नहीं है, जा अपने पति के घर जाकर पढ़ना। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं तो लड़के से कहा जाएगा, अरे अब ठीक है यार, अब नाती पोते मुंह दिखा दो, मर जाएंगे, कब तक तुम बुढ़ौती तक तैयारी करोगे, बाल बाल देखो झड़ने लगा है। ठीक है, ऐसे बात होती है। गंजे हो जाओगे तो कोई लड़की भी नहीं देगा अपनी, ऐसे बात की जाती है लड़कों से। देखो दिल्ली जाके तुम्हारा बाल बाल झड़ने लगा, नहीं हुआ तुम्हारा, छोड़ो यार कोई छोटा मोटा नौकरी देखो, कब तक बाप के पैसे पे ऐश करोगे। तब तुम्हारे मुंह से ना रोटी नहीं नीचे निकलती है, निवाला सामने रखा होता है ना, रोटी गले के नीचे नहीं जाती, जब इस तरह के ताने इसी घर में सुनाए जाते हैं। जब तुमसे बोला जाता है अबे शादी कर लो, छोटे वाले की भी उम्र हो रही है, तुम्हारे चक्कर में उसकी सही शादी हो रही है। जब तुमसे बोला जाएगा कर ले बेटी, कब तक बाप के चाव, कल मैं मर गया, तो ऐसे वैसे ब्लैकमेलिंग होती। फिर तुमसे पूछा नहीं जाता है, फिर तुम्हें जहां मौका मिलता है वहीं बांध दिया जाता है, फिर वो शादी नहीं होती है। हाँ बेटी ठीक है, यही लड़का मिल रहा है, कम दहेज में सेटल हो जाएगा। अब तुम आईएएस बन गई होती तो अपने मन से कर लेती, अब नहीं बनी हमारे मन से कर लो। तो जब तुम्हें पता है कि ये सारी चीजें तुम्हारे साथ होंगी, तो जब उतरो तो व्यक्तित्व को बहुत मजबूत करके उतरो। जब उतरो तो ये जान के उतरो कि मुझे लड़ना है इसमें। तो जब ये दबाव नहीं सह पाओगे, ये चोट नहीं सह पाओगे, तो कभी भी आईएएस नहीं बन पाओगे, याद रखना। तो ये जुनून होना चाहिए तुम्हारे अंदर, ये पागलपन होना चाहिए तुम्हारे अंदर। तो किसे तैयारी करनी चाहिए मैंने तुम्हें बता दिया। अगर तुम्हारे अंदर ये चीजें हैं, अगर तुम एक अनुशासन का पालन करना चाहते हो, खुद को बदलना चाहते हो, नई चीजें सीखना चाहते हो, और तुम्हारे सपने जुनून में बदल जाएं, पागलपन की हद तक चले जाएं, कि तुम्हें अपने बारे में कुछ ध्यान ही ना रहे, तुम्हें बस केवल और केवल लवासना, केवल और केवल अपना लक्ष्य दिखाई पड़ता हो, बाकी सारी चीजें तुम्हारे लिए बेस्वाद हो, समझ लेना तुम्हारे अंदर आईएएस बनने का गुण पैदा हो गया। और एक बार पैदा हो गया तो संसार का समस्त दबाव आ जाए, मुझे ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के बिना किसी से पैसा मांगे मुझे अपनी तैयारी करनी पड़े, मैं अब नहीं हटूंगा इससे। अगर ये स्थिति है तो स्वागत है इसकी तैयारी करने में, क्योंकि ये स्थिति लाने के लिए तुम्हें अपने अंदर बहुत बड़ी इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने अंदर बहुत बदलाव लाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है। देखिए जाने कितने बच्चों ने यहां कहा सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं,